हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सबका आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। अभी बज चुके हैं 3:30 बज रहा है अभी, और मेरा गुड मॉर्निंग हो गया। तो आप सभी को प्यार भरी राधे राधे, और आप सभी का वेलकम है हमारे ब्लॉग में। तो अब भी मैं उठ चुकी हूँ, उठ के भगवान का प्रणाम कर ली हूँ, और जो मैं डेली लिखती हूँ वो लिख ले रही हूँ। तो अभी मैं थोड़ा जल्दी आजकल उठ रही हूँ, क्योंकि मैं 4 बजे उठती थी ना, तो जैसा कि आप सबको पता है कि वैशाख स्नान चल रहा है, तो फिर लेट हो जाता है थोड़ी देर। तो इस वजह से मैं 3:30 बजे उठ रही हूँ। और जैसे मतलब काम तो हो ही जाता है 4 बजे से उठने पे भी, और ना स्नान भी हो जाता है, पर जो मेरा मेडिटेशन होता है और ये मतलब एक्सरसाइज वगैरह, वो नहीं हो पाता है उस टाइम में। तो देखिए, एक दिन आदत छूटेगी ना तो धीरे धीरे सारा मतलब छूटता जाएगा। तो मैं नहीं चाहती हूँ किसी भी हालत में कि ये मेरी आदत छूटे। और सबसे पहले उठ के भगवान को प्रणाम करना, लिखने के बाद मैं मतलब जब मैं उठती हूँ ना तो लिखने लिखने तक ही मुझे लगता है प्यास कितनी जोर की लगी है, पूरा गला सूखा रहता है, जैसे लगता है कि हम निर्जल व्रत कितने दिनों का है। तो उतने ही देर में मेरे से नहीं रहा जाता है पानी बिना, लेकिन मैं उठ के लिख लेती हूँ। और दरवाजे मतलब कभी कभी तो मेरे से नहीं रहा जाता है, तो दरवाजे पानी छिड़कने तक मैं पी के जाती हूँ, क्योंकि नहीं रहा जाता है। जब ये आदत मेरी ना, मेरा मतलब मुंह बहुत ज़्यादा सूखता रहता है। तो इस वजह से मैं पानी की मतलब एक बार मुझे लगा था कि पानी, पंडित जी से पूछा था मैंने कि पूजा से पहले पानी पी, तो वो बोले कि शरीर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, पानी में कोई वो दोष नहीं है, पानी पिया जा सकता है। तो मैं मतलब वैसे भी इंसान का जो लार होता है ना, जो बना सलाइवा बोलते हैं, वो बहुत मेहनत से पेट बनाता है रात भर में। तो उसको हमें कभी भी वो नहीं करना चाहिए, मतलब बेकार नहीं जाने देना चाहिए, कुल्ला नहीं करना चाहिए उस टाइम। पहले पानी पी ले, ताकि वो बहुत अच्छा हो, कारगर होता है। जैसे मतलब कभी आँखों में उसको लोग ऐसे लगाते हैं ना, आँखों के इन्फेक्शन वगैरह भी ठीक हो जाता है। या फिर कहीं कटा जला हो ना, तो वहाँ भी लोग उसको लगाते हैं लार को ना, तो वो भी ठीक हो जाता है। तो सोचिए वो कितनी कीमती चीज़ है कि जब वो उसको हमारे पेट में ही जाना चाहिए। तो सबसे पहला काम होता है, कभी कभी तो मैं मुँह धुल के आती हूँ ऊपर ऊपर से, तब मैं पानी पीती हूँ। पर मेरे से नहीं रहा जाता है जब, तो मैं तुरंत ही पानी उठ के लिखने तक ही लगता है कि मेरा अब मतलब गला सूख गया है एकदम। तो मैं पानी पी लेती हूँ। इसी तरह से ना मैं सुबह ही 5-6 गिलास सुबह ही मेरा पानी हो जाता है। 2 गिलास उठते से पीऊँगी, उसके बाद फूल वूल ला के रखेंगे जब तक ना, तब फिर 1 गिलास पिएंगे। फिर 1 गिलास झाड़ू पोछा करने के बाद पिएंगे। ऐसे ही पानी मैं तांबे वाले लोटे में जग में रख लेती हूँ, और रात को ही रख देते हैं तो वो पानी और प्योर हो जाता है। कहते हैं तांबे का पानी रख देने से बहुत ज़्यादा मतलब वो फ़ायदेमंद हो जाता है पेट के लिए। तो अभी तो मैं गुनगुना पानी नहीं पी रही हूँ, क्योंकि उससे मतलब मैं ठंडक में ही गुनगुना पानी पीती हूँ। और इस समय क्या है ना, बहुत ज़्यादा एसिडिटी होने लगता है गुनगुने पानी से। तो इस समय मैं नॉर्मल वही तांबे के जग में पानी रखती हूँ, वही नॉर्मल पानी पीती हूँ। और उसके बाद हमने जो नीचे का जल वल छिड़कना था वो मैंने कर लिया है। मतलब उठी थी तो जो ये सब पानी उनी पीने के बाद मैं जाके दरवाजे वगैरह खोल आई थी, और नीचे का जल छिड़कने वगैरह वाला काम कर आई थी, और मशीन में कपड़े भी डाल दिए थे। उसके बाद मैं आ गई थी। जब फ़ोन ऊपर रह जाता है ना, तो मुझे आलस आती है नीचे लेके जाना, और हाथ से फ़ोन छूटने का डर होता है। तो इस वजह से मैं कभी नीचे बहुत कम फ़ोन ले जाती हूँ। और जब मैं एक बार ट्राईपोड पे सेट कर दी ना, तो फिर इधर उधर मुझे लगता है कि जहाँ भी जाए तो ट्राईपोड के साथ जाए। और आजकल क्या है ना, बाहर इतनी ज़्यादा हवा चल रही है कि ट्राईपोड गिर जा रहा है अपने आप से, तो इसमें फ़ोन टूटने का भी डर होता है। क्योंकि मेरा पहला फ़ोन जो था ना, वो सारा गिरते ऐसे ही गिरने से, जब मैं मतलब वीडियो बनाती थी तो वो गिर जाता था। ट्राईपोड थोड़ा सा मेरा ख़राब था, गिर गिर के वो फ़ोन मेरा टूट गया, मतलब एकदम उखड़, वरना उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है,
सिर्फ स्क्रीन टूटा उसका। तो ऐसे बहुत ज़्यादा मुझसे फ़ोन गिरता था, तो इस नए वाले फ़ोन को मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। वरना देखिए रोज़ रोज़ हम लोग मिडिल क्लास के रोज़ रोज़ तो फ़ोन खरीदा नहीं सकता है। तो इस वजह से मैं बाहर नहीं ले जा रही हूँ आजकल। तो इस मतलब बस एक बार ले गई थी ना, किचन में झाड़ू लगा रही थी तब, तो पूरा ट्राईपोड हिल रहा था, इधर लुढ़क रहा था उधर, तो उसके बाद मैं फिर नहीं ले गई। और आजकल मैं जो भी शूट कर रही हूँ घर ही में ज़्यादातर कर रही हूँ, क्योंकि पूरा मतलब बहुत ज़्यादा जैसे खड़ा होने पे लग रहा ना छत से गिर जाएगा, इतनी तेज़ हवा सुबह चल रही है। अब पूरा दिन ही चल रहा है, लेकिन सुबह का लगता है कि दिन में तो वीडियो उतना नहीं ज़्यादा बाहर शूट होता, लेकिन सुबह शाम का तो जो काम होता है, तो इसलिए मैंने बाहर का नहीं शूट की हूँ। और झाड़ू लगा लिया मैंने। और झाड़ू लगाने के बाद फिर से मैं पोछा लगा ले रही हूँ। मैं बाहर जो झाड़ू लगाई हूँ तो नहीं ले गई थी फ़ोन, और यही पोछा लगाने के बाद फिर मुझे इतनी इतनी देर मतलब पानी पी के मैं आई, और 2 मिनट नहीं बीतता फिर मेरा गला सूखने लगता है। और ये पानी मैं भी पहले नहीं पीती थी, पानी बिल्कुल नहीं पीती थी, मतलब 1-2 गिलास पूरे दिन में पी के रह जाती थी। लेकिन जब मुझे स्टोन हो गया था ना, तो मैंने ऐसा आदत लगाया कि पानी बिना देखे शरीर, और मुझे पहले ना बहुत ज़्यादा पसीना होता था, अभी भी बहुत ज़्यादा पसीना होता है मुझे, बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल। जो देखता है वो बोलता है कि मतलब वो कितना पसीना होता है इसको। लेकिन वो पसीना जब होता था, मैं पानी कम पीती थी ना, तो इतना ज़्यादा मुझे वीकनेस हो जाता है कि इस गर्मियों के दिन में ना 1-2 बजते बजते मैं बेड पकड़ लेती थी। मुझे समझ में ही नहीं आता था कि क्या होता था, मुझे मेरे शरीर में ग्लूकोज़ की कमी हो जाती थी। लेकिन जब से मैंने पानी पीना शुरू किया ना, तब से जाकर मुझे राहत मिलने लगा। और पानी बहुत ज़रूरी होता है। तो नाश्ते के पहले ही 4-5 गिलास अगर पानी इंसान पी लेना, तो फिर पूरा दिन, तो गर्मियों का सीज़न है तो गर्मियों में तो ज़्यादा पानी पी ही लेता है, तो कम से कम 4 लीटर तो पानी पीना ही चाहिए। तो हम इसी जग से मतलब भरते जाएंगे और फिर पीते जाएंगे, यही रहता है मेरा। देखिए जग, एक जग ये है, एक लोटा तो उसमें हस्बैंड मतलब लाए थे पानी भर के नीचे से, और जग बड़ा वाला, तो मैं हमेशा ही पानी भर के रखी रहती हूँ, उसी में जब जब प्यास लगे पीती रहती हूँ। तो जब स्टोन हुआ था तो नहीं भी प्यास लगता, तो ज़बरदस्ती पीना था, तो वही मेरी आदत लग गई। अब तो मेरा ऐसी आदत हो गई कि गला सूखता रहता है। तो मैंने झाड़ू पोछा करने के बाद मेडिटेशन किया अपना, और उसके बाद एक्सरसाइज किया। तो देखिए अभी बज चुके हैं 4, तो 4 4:15 मतलब 4:30 तक मैं ये करूँगी, 4:30 तक ही करूँगी, और उसके बाद से नहा लूँगी। तो देखिए 3:30 बजे उठने के यही फ़ायदे हैं कि 4:10 तक मेरा ये सब काम हो जाता है। उसके बाद मतलब चाहे 4 बजे तक हो जाता है, चाहे 4:30 बजे तक हो जाता है। कभी कभी सुबह उठता है तो इंसान को लेजी फील होता है, तो 5 मिनट इधर उधर भी हो जाता है। तो उसके बाद से वही मेरा टाइम थोड़ा सा वो हो जाता है, नहीं तो मेरा 4:30 बजे मैं नहाने जाती हूँ, और 10-15 मिनट जो नहाने में लगते हैं उसके बाद मैं आती हूँ। तो सीधा सिंदूर बिंदी करने के बाद से मतलब जो भी थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर के पहले ये सब कर लेना चाहिए। तो मैं पहले सीधे पीपल के पेड़ के पास जाती हूँ, उसके बाद आती हूँ। तो मतलब बाहर सूर्य देव को जल देने, तुलसी माता और भोलेनाथ को जल देने के बाद मैं जाती हूँ पीपल पेड़ के पास, और वहाँ से आती हूँ तो फिर मैं घर में पूजा करती हूँ। और सर्दियों में तो मैं भगवान को भी नहला देती थी तब जाती थी। तो यहाँ देखिए योगा एक्सरसाइज हो गया था, तो उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने, और नहाने के बाद से मैंने बाहर तुलसी जी को जल, भोलेनाथ को सब कुछ दे लिया। अब मैं आ गई हूँ अंदर, तो मैं अपने लड्डू बाबू को थोड़ा प्यार कर रही हूँ। और सुबह ये ना बहुत नखरे दिखाते हैं, क्योंकि बच्चे हैं, इन्हें भी आलस आती है। देखिए आलस तो हम लोग को भी आता है, पूरी नींद पूरी नहीं होती है, दिन में भी मैं कभी लेटती नहीं वीडियो के चक्कर में, तो इस वजह से आलस तो बहुत आता है। लेकिन देखिए आलस के चक्कर में ना
हम ऐसे यूं ही अपने दिन को नहीं छोड़ देंगे, सारी दिनचर्या नहीं छोड़ देंगे कि आलस आ रहा है। आलस तो इतना आता है ना कि फ़ोन मेरे हाथ से गिर गिर जाता है। कभी मैं लेट के एडिटिंग करूँ ना तो मैं मेरे मुंह पे ही फ़ोन गिर जाएगा। तो इसी चक्कर में मैं ना बैठ के ही अब बार बार मुंह धुल के एडिटिंग करती हूँ, ताकि मतलब मैं ऐसा आजकल मेरी नींद नहीं पूरी हो रही, नहीं 1 मिनट मैं हाथ पैर जोड़ के बैठूँ ना, मैं लाइन में ही लगती हूँ सोने। देखिए ये नींद पूरी नहीं होती तो इस वजह से ये होता है। लेकिन देखिए फिर भी आलस मुझे भी आता है, लेकिन आलस ऐसी चीज़ है ना, एक बहन का कमेंट कल के या परसों के वीडियो में आया था कि कैसे आप इतना काम कर लेते हो। तो देखिए हम भी कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करते हैं, घर में जो काम है वही करते हैं और वीडियो का काम करते हैं कि मेरे से नहीं हो पाता। मुझे बहुत आलस आता है, मुझे काम करने का मन नहीं करता, मैं एक्टिव नहीं रह पाती हूँ ज़्यादा। तो देखिए आलस सबको आता है, लेकिन आलस को भगाने का भी तरीका होता है। अगर हम लोग शुरू सुबह से शाम तक आलसी बने रहेंगे ना, मन नहीं कर, देखिए कभी कभार हो जाता है ना, मतलब जब आपकी तबीयत ना ठीक हो या फिर कभी कभी होता है तो चलेगा, मतलब तो इंसान एक दिन आराम, लेकिन क्या रोज आराम करेगा पूरे दिन तो काम चल पाएगा। और शरीर का क्या हाल होगा, चलते फिरते रहने पे तो शरीर में मोटापा वजन बढ़ जा रहा है। और अगर एक पास बैठ जाइए आप पूरा आलसी, तो सबसे पहले तो आप निगेटिविटी का जड़ हो जाएंगे, निगेटिविटी से भर जाएंगे। देखिए जितना ही हम लोग एक्टिव रहते हैं, काम करते रहते हैं ना, तो उसी हिसाब की हम लोग की नींद भी आती है। वरना अगर आप पड़े रहेंगे फ़ोन देखते रहेंगे, स्क्रॉल करते रहे, कितने घंटे बीत गए कुछ पता नहीं है, तो उससे क्या होता है ना, माइंड निगेटिविटी से भर जाता है और फिर सारा काम पेंडिंग रहेगा। तो फिर आज आप 2 घंटा फ़ोन देखे, लेजीनेस फील किए, फिर कल ऐसा ही हुआ, ऐसे ऐसे करते करते आपको बिल्कुल काम करने का मन नहीं करेगा। और काम करने का नहीं मन करेगा, धीरे धीरे ऐसे करते आप कंफर्ट लेवल में चले जाएंगे। जब एक बार आप कंफर्ट लेवल में चले जाएंगे ना, तो फिर उसके बाद से आपको मतलब निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और कहते भी हैं ना कि शरीर को जिस रूप में ढालो उसी रूप में ढल जाती है। अगर देखिए थकान हमें भी होती है, थकान सबको होती है, ऐसा नहीं किसी का, सबका हाड़ मांस का शरीर है तो थकान सबको होती है। वैसे भी 30 के बाद से इंसान मतलब जो एक्टिव हम लोग 18 साल 20 साल में रहते हैं उतना नहीं रह पाते हैं, लेकिन फिर भी मन से रहना पड़ता है, करना पड़ता है, क्योंकि इस शरीर को थकेगा नहीं ये शरीर ना, तो आपको कितना भी अच्छा बेड मिल जाए आपको नींद नहीं आएगी। तो इस शरीर को थकाना ज़रूरी होता है ताकि बिस्तर पे जाते जाते एक अच्छी नींद मिल सके। और बताइए अगर मान लीजिए ये आलस है ना, शरीर को जंग लगा देता है और खुद निगेटिविटी का शिकार हो जाएंगे, फिर कुछ अच्छा नहीं लगेगा, कहीं मन नहीं लगेगा, तो जो हमारी डेली की दिनचर्या है उससे हम नहीं पूरा करेंगे, प्लस कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाएंगे। देखिए मैं बाहर नहीं जाती हूँ, लेकिन घर का ही प्रॉपर काम टाइम से होता है, प्लस अपना योगा एक्सरसाइज होता है और वीडियोज़ का काम, ये भी हमारा काम है, ये भी टाइम से होता है। तो इस तरह से घर में भी बहुत सारे काम होते हैं और वीडियोज़ का भी, तो ये भी हमारे कमाने का ही जरिया है, तो कमाने के लिए इंसान कर रहा है। अगर हम पड़े रहें, सोचिए कि जब 5 मिनट अगर कभी लेट हो गया तो लेट हो जाता है, तो सोचिए पूरा दिन, या 6 बजे 8 बजे उठे तो कैसे काम निपटेगा। कुछ लोग 8 बजे भी उठते हैं, लेकिन हमारे हस्बैंड क्या होता है ना, हमारे हस्बैंड 8 पौने 8 में वो निकल जाते हैं कोर्ट के लिए, क्योंकि जहाँ वो जाते हैं वो मेरे घर से मतलब 50-55 किलोमीटर की दूरी है, तो वो डेली इतना जाते हैं। तो बताइए जब हम 8 बजे सो के उठेंगे तो कैसे काम चलेगा। अब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं उठूं और सीधे किचन में जाऊं खाना बनाने, क्योंकि हमारे मतलब जब इस समय तो मैं ठाकुर जी की सेवा करती हूँ तो उनको भोग लगता है, तो साफ़ सफाई का ध्यान उतना ही रखना पड़ता है और अच्छे से भोग लगाना होता है। तो ठाकुर जी का किसी तरह की नहीं है बिना नहाए। और जब मेरे घर ठाकुर जी नहीं थे, नहीं भी भोग लगता था ना, तब भी हम लोग ब्राह्मण कुल से हैं, तो हम लोग कभी भी बिना नहाए किचन में, मतलब बस इतने के लिए जाते हैं कि झाड़ू पोछा करने के लिए, वरना कभी हम लोग मतलब ऐसे बिना ब्रश किए या फिर बिना नहाए चाय भी नहीं बनाते हैं।
मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा अगर ख़राब है ना, तो मेरे हस्बैंड कभी बिना नहाए बना भी दिए, वो भी ब्रश करके आके बनाते हैं चाय। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि मैं बिना नहाए, बेशक मैं कम ही नहाऊं और काम ना करूं, लेकिन झाड़ू लगाने के बाद नहाना तो एकदम तय है। बेशक कितना भी जल्दबाजी है तो एक ही दो मतलब बाल्टी नहाए, लेकिन 5 ही मिनट नहाए, लेकिन नहाना फिर दोबारा नहा ले काम के हिसाब से, तो ऐसे मैनेज होता है। तो बताइए कैसे इंसान 8 बजे उठेगा तो कैसे चलेगा। तो मैं इसीलिए अब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं हस्बैंड के जाने के बाद पूजा पाठ करूं। तो जो पूजा पाठ मॉर्निंग के टाइम में सुकून देता है आपको, हृदय मतलब एकदम फ्रेशनेस रहती है, कोई ट्रैफिक नहीं होता है माइंड में भी। देखिए जैसे हमें कभी कहीं सुबह जाना होता है ना, तो हम लोग हमेशा सुबह मतलब सोचते हैं कितना जल्दी निकल जाए ताकि रोड पे ट्रैफिक ना हो। तो वैसे सुबह की भी बात होती है, सुबह जो यूनिवर्स ब्रह्मांड में जो पॉजिटिविटी रहती है वो सुबह ही रहता है। बाकी उस समय जब तक लोग नहीं जगे रहते हैं, जब जग जाते हैं तो बहुत ज़्यादा फिर ट्रैफिक हो जाती है। तो इसी वजह से हमेशा सुबह में मेडिटेशन करो, पूजा पाठ करो, तो ईश्वर से कनेक्शन बनता है। तो इसीलिए और मुझे बिल्कुल मतलब यहाँ तक मैं बता दूं कि 6 बजे के बाद मुझे पूजा पाठ करने का मन नहीं करता है। बस लगता है कि हाँ अंधेरा है, तभी तक मेरा पूजा पाठ हो जाना चाहिए। और आप लोग एक बार कर के देखिएगा, और थोड़ी थोड़ी जो जीवन में आदत है ना उसे सुधारिए, देखिए बिल्कुल सुधरेगा, ऐसा नहीं है। ये छोटी छोटी बदलाव ही मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन लाया है, जो कि मैं अब पॉजिटिव रहने लगी हूँ, सुकून रहता है, मन में शांति मिलता है। तो ये देखिए पूरा दिन सोए रहेंगे ना, पूरा दिन आलस भरा पड़ा रहेगा, लगेगा शरीर को बीमार कर देता है आलस। और देखिए मेरा पूजा पाठ होने के बाद और 10-15 मिनट मैं रूम में अभी यूट्यूब पे पोस्ट डाली, फेसबुक पे डाली, ये सब डालने के बाद मैं बाहर गई थी, तब जाके सूर्योदय हुआ है। अभी मेरा सारा काम लगभग जो सुबह का आधा काम होता है, झाड़ू पोछा पूजा पाठ, ये सारा कुछ हो चुका है। तब देखिए अब पहली किरण के साथ सूर्य भगवान दिख रहे हैं। और उसके बाद से और आज बिल्कुल दीपक बाहर टिक नहीं रहा था हवा की वजह से। अभी थोड़ा सा हवा शांत है। जब मैं सुबह पूजा करने आई थी ना, तो अंधेरा था, तो अभी बहुत ज़्यादा वो अंधेरा था उस समय, तो बहुत तेज़ हवा चल रही थी। इस समय थोड़ा सा कम हो गया है हवा। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में मैं रख दूँगी चाय। चाय बनाने के बाद से फिर मैं गई तो कपड़ा धुली। कपड़ा धुल के आने के बाद मेरे पास टाइम था अभी बीच का, तो कपड़ा धुलने के बाद से मैं सारे कपड़े आज हाथ ही से धुली। ज़्यादातर कपड़े मैं हाथ से ही धुलती हूँ, जैसे बेडशीट वगैरह तभी मैं मशीन से धुलती हूँ, वरना हस्बैंड के कपड़े या हमारे खुद के कपड़े डल हो जाते हैं मशीन में। इस वजह से मैं बहुत कम धुलती हूँ मशीन में। और फिर मतलब कपड़े धुलने के बाद मैं आ गई खाना बनाने। तो खाना का मैंने नहीं शूट किया था, तो खाने में बनाया था दाल चावल सब्जी, आलू पत्ता गोभी की सब्जी, और तरोई की सब्जी बनाया था, आम की चटनी थी, धनिया की चटनी थी। तो आज यही सिंपल सा, आजकल हम बिल्कुल, आप लोग को कोई रेसिपी नहीं मिल रहा होगा, तो बिल्कुल सिंपल सा ही खाना बना रहे हैं। क्योंकि देखिए इस समय हमको भी मना है, बना के ही क्या करेंगे। हम पता है कि कोई सिंपल खाना सबको बनाने आता है, हर चीज़ आजकल सबको बनाने आता है, लेकिन देखिए हम बना के ही क्या करेंगे। सेहत से बड़ा कुछ भी नहीं है, अपने शरीर का भी ध्यान देना होगा। तो इस वजह से मैं कुछ भी आजकल नहीं बना रही हूँ। अब उसके बाद मैं सीधे मिली हूँ शाम को, और दोपहर में मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि हवा की वजह से फिर लाइट कट गया था, मोबाइल भी बंद हो गया था। वीडियो शूट करने में ज़्यादा बैटरी लगती है, तो इस वजह से मोबाइल बीच में ऑफ हो जाता है। तो फिर जब मैंने दिया वगैरह जला, नहाई शाम को, सब काम करने के बाद से फिर शाम को नहाई, नहाने के बाद दिया वगैरह जलाया, और उसके बाद अभी को लाइट आया, तो मैं सोची थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। तो यहाँ मैं बना रही हूँ अरवी की सब्जी। अरवी की सब्जी बना रही हूँ, तो लहसुन प्याज वाला मतलब बनेगा, हस्बैंड के लिए ही बना रही हूँ।
तो ये सबसे पहले मैं बना के हटा लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं बनाना है आज मुझे टमाटर की चटनी, क्योंकि टमाटर ज़्यादा पड़े हुए थे और ख़राब हो जाते थे, इस वजह से मैं बना दे रही हूँ। और टमाटर की चटनी तो हस्बैंड खाते नहीं हैं, मैं तो उससे भी खा लूँगी, रोटी या पराठे जो भी हो। तो पराठे भी मैं बहुत कम आजकल बना रही हूँ, लेकिन हस्बैंड बिल्कुल नहीं छूते हैं टमाटर की चटनी, तो उनके लिए मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। और उसके बाद मैं फिर से बनाने के बाद ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी। तो सबसे पहले कुकर रखा, कुकर में डाला तेल, तेल में डाला अजवाइन, मतलब पंचफोरन वाला अजवाइन। उसके बाद मैंने अरवी को फ्राई कर लिया। उसके बाद मैंने पीस के रखा था सरसों, लहसुन और खड़े मसाले, वो ये पीस के रखा था। उसी में मैंने थोड़ा सा टमाटर पीस दिया था, बहुत कम सा, क्योंकि हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता है टमाटर। और उसके बाद अरवी के साथ खूब मसालों को भुना था, भुन गया था तो पानी नमक डाल दिया था। और आज मेरे से एक क्लिप और गलती हो गई थी, मैंने ये जब छौंका था टमाटर की चटनी ना, तो फिर मेरे से वो क्लिप कट गया है। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई रखा, कढ़ाई में डाला कलौंजी, तेज़पत्ता, सूखी मिर्च, और उसके बाद से टमाटर को छौंक दिया। टमाटर को छौंकने के बाद डाल दिया नमक और काला नमक थोड़ा सा, और उसके बाद से इसमें पानी छोड़ दिया जब टमाटर, तो डाल दिया सारा, मतलब गुड़ भी डाला, और गुड़ से कलर अच्छा आ जाएगा, और चीनी भी डाल दिया। और दोनों जब मेल्ट हो जाएगा गुड़, तो उसके बाद से इसी में मैंने डाल दिया था, उसमें मैंने डाला था मखाने, और जो नारियल का गोला होता है वो काट के। मुझे किसी भी चटनी में ना नारियल बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए चटनी भी बन के तैयार। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चटनी की रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से